अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में एक कंटेंट क्रिएटर अनुपमा को बताती है कि उनका फैशन इवेंट सफल रहा और वे उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उनकी कहानी पब्लिश करना चाहते हैं। वह कहती है कि अनुपमा की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देगी। भारती अनुपमा को हिम्मत देती है और इंटरव्यू देने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ सोचने के बाद अनुपमा मान जाती है। राइटर बाद में तारीख और समय तय करने का फैसला करती है और बताती है कि यह अनुपमा का पहला इंडिविजुअल आर्टिकल होगा। भारती अनुपमा के लिए खुश होती है। फिर अनुपमा को रजनी का फोन आता है, जो उससे मिलने का फैसला करती है। अनुपमा वरुण को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वरुण उसे बताता है कि सरिता ने उसे वड़ापाव के साथ भेजा है। अनुपमा वरुण से भारती की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वह रजनी के साथ बाहर जा रही है। वरुण भारती को देखता है और मुस्कुराता है। इस बीच हसमुख, किंजल और लीला पारितोष और पाखी को देखकर हैरान रह जाते हैं। पारितोष और पाथी शाह परिवार को इंटरव्यू के बारे में बताते हैं और दावा करते हैं कि ईशानी और परी सेलिब्रिटी है और मीडिया उनका इंटरव्यू लेने आया है। वे ईशानी और परी की सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेते हैं और अनुपमा को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। किंजल कहती है कि अनुपमा को अब समझ जाना चाहिए कि मुंबई में कौन अच्छा है और कौन बुरा। रजनी क्रिसमस शॉपिंग के लिए उसके साथ आने के लिए अनुपमा को धन्यवाद देती है। अनुपमा उसे चीजें चुनने में मदद करती है। रजनी चुपके से अनुपमा को धोखा देने की योजना बनाती है ताकि कोठारी परिवार के बारे में और जान सके और सोचती है कि क्या अनुपमा को आने वाली डील के बारे में पता है। फिर प्रार्थना अनुपमा को फोन करती है और जोर देती है कि वह उसके बेबी शॉवर में आए, नहीं तो इवेंट कैंसिल करने की धमकी देती है। वह इस बात पर अड़ी है कि अगर अनुपमा और शाह परिवार मौजूद होंगे तभी वह सेलिब्रेट करेगी। जब रजनी पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा उसे सब कुछ बताती है। रजनी को एहसास होता है कि कोठारी परिवार अनुपमा को पसंद नहीं करता। घर वापस आकर वरुण भारती से पूछता है कि वह इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। भारती अपने व्रत के बारे में बात करती है और अचानक बेहोश हो जाती है। वरुण तुरंत उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से भारती के बारे घर वापस आकर वरुण भारती से पूछता है कि वह इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। भारती अपने व्रत के बारे में बात करती है और अचानक बेहोश हो जाती है। वरुण तुरंत उसकी मदद करता है और उसे पानी पीने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से भारती के बारे में पूछती है और वह स्थिति बताता है। सरिता और अनुपमा यह देखकर प्रभावित होती है कि वरुण ने बर्तन साफ कर दिए हैं। वरुण अनुपमा को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। सरिता कहती है कि अनुपमा की वजह से वरुण धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा है। अनुपमा बिना कोई क्रेडिट लिए रजनी की परवरिश की तारीफ करती है। प्रीत भारती और वरुण को चिढ़ाती है, जिससे भारती चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ वसुंधरा यह जानकर परेशान हो जाती है कि पराग अकेले मुंबई गया है। वह गौतम से पूछती है कि वह पराग के साथ क्यों नहीं गया। गौतम पूछता है कि क्या पराग और रजनी एक दूसरे को जानते हैं। वसुंधरा मना करती है, लेकिन गौतम को शक होता है कि पराग और रजनी का कोई पुराना रिश्ता है।
बाद में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। वरुण एक बार फिर भारती की मदद करता है और अनुपमा रजनी से मिलने का फैसला करती है। जब अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है तो रजनी और पराग कुछ बात करते हुए दिखते हैं। पराग को पता चलता है कि अनुपमा रजनी की दोस्त है और अनुपमा और पराग आमने सामने आते हैं। अनुपमा को देखकर रजनी और पराग चौंक जाते हैं। अनुपमा को पराग के साथ अपना अतीत याद आता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा भारती की खुशी की कामना करती है और वरुण को देखती है। फिर वह चौल के बच्चों को बर्गर बनाना सिखाने का फैसला करती है। वरुण कहता है कि अनुपमा जानती है कि सबका दिल कैसे जीता जाता है। फैसला करते हैं। परितोष परी से राजा की चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा। लीला ईशानी और परी को दिन में 2 बार फोन करने के लिए कहती है। अनुपता परितोष और पाखी से कहती है कि वे तभी मुंबई आए जब वह उन्हें फोन करे। अनुपमा परी और ईशानी के साथ यह कहते हुए चली जाती है कि मुंबई एक मायानगरी है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। राही अनुपमा से उनकी चिंता न करने के लिए कहती है। लीला सोचती है कि क्या ईशानी और परी अनुपमा को परेशान करेंगी। हंसमुख अनुपमा की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करता है। अनुपमा राही से कहती है कि वह जल्द ही मुंबई पहुंच जाएगी। राही अनुपमा से पूछती है कि वह इतनी मजबूत कैसे है। अनुपमा राही को समझाती है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। राही कहती है कि उसने पढ़ाई शुरू कर दी है। अनुपमा खुश होती है। प्रेम राही से उसे किताबें दिखाने के लिए कहता है और उसकी प्रगति देखकर खुश होता है। राही को अनुपमा की याद आती है। प्रेम उसे याद दिलाता है कि मुंबई पास है और वे कभी भी अनुपमा से मिल सकते हैं। अनुपमा मुंबई पहुंचती है। परी और ईशानी शहर में इधर-उधर देखती है। परी एक मछली विक्रेता से टकरा जाती है और उसके साथ बदतमीजी करती है। अनुपमा विक्रेता से माफी मांगती है। वह चौल जाने का फैसला करती है। वहाँ गौतम पराग को रियल एस्टेट का कारोबार तलाशने का सुझाव देता है। पराग कहता है कि मुंबई में रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा चल रहा है। गौतम अपने दोस्तों से मदद लेने का सुझाव देता है। वसुंधरा पराग और गौतम को काढ़ा पीने के लिए कहती है क्योंकि नवंबर का महीना है। वह गौतम की तारीफ करते हुए कहती है कि वह इतना मेहनती है कि काम के लिए उसने अपना हनीमून भी छोड़ दिया। प्रार्थना डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। गौतम उसके साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन प्रार्थना उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। गौतम की प्रार्थना के प्रति चिंता देखकर माही परेशान हो जाती है। वसुंधरा पराग से चौल खाली करने और एक मॉल बनाने के लिए कहती है। अनुपमा नर्तकियों को लड़ते हुए देखती है। भारती सरिता और प्रीत उसे देखकर हैरान और खुश होते हैं। अनुपमा जाने के लिए तैयार है। ईशानी और परी उसके साथ मुंबई जाने
अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच
गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी, तो घर का काम कौन संभालेगा? लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी
पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं।